तो दोस्तों गवर्नमेंट से सवाल पूछने चाहिए, गवर्नमेंट को बचाना नहीं चाहिए। ये दो सवाल, दो चीजें हम पिछले 6 सालों से इतनी बार सुन चुके हैं कि हमारे कानों से खून निकलने लगा। लेकिन जो लोग ऐसा बोलते थे वो सभी लोग आज गवर्नमेंट को बचाने में लग रहे हैं। अरे नहीं नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को। तो मतलब साफ है कि जहां पर भी बीजेपी की गवर्नमेंट हो उसके विरोध में खड़े होना है, और जहां पर भी बीजेपी के अलावा कांग्रेस की गवर्नमेंट, चाहे वो अलायंस में ही क्यों ना हो, उसको सपोर्ट करना है। तो दोस्तों आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद अहम फैसले में सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सीबीआई को जांच के आदेश दे दिए हैं। कहा है कि सीबीआई अब इसकी जांच करेगी। तो आइए इसी मुद्दे पर पूरी चर्चा करते हैं और देखते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के इस पूरे केस को मीडिया ने पिछले 50 दिनों में किस तरीके से उठाया है। रवीश, राजदीप और अर्नब तीनों के बीच का कंपैरिजन हम आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों आज से 50 दिन पहले सुशांत सिंह राजपूत का जो मामला है वो हमारे सभी के सामने आया। उसके बाद से ही सुशांत के जो फैंस हैं उनका एक ही कहना है कि इसकी जो जांच है वो सीबीआई के द्वारा होनी चाहिए। जहां कुछ मीडिया हाउसेस ने इस बात को समझा और इसके लिए आवाज उठाई और कहा, ये सारे जो पॉलिटिशियन है ना, ये बचपना है इनका। ये कोशिश क्या कर रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से मुद्दा बदल जाए। भाई सुशांत से मुद्दा बदल जाए, बिल्कुल सुशांत से मुद्दा बदलो। उद्धव ठाकरे जी, दबाना शरद पवार जी, ये दबाना आप मुद्दा नहीं बदल सकते। नहीं चाहते। मुद्दा सुशांत और दिशा की डबल मर्डर ही मुद्दा है, मुद्दा था और मुद्दा रहेगा। मुद्दा वो है, ये महाराष्ट्र वर्सेस बिहार वाली पॉलिटिक्स नहीं चलने वाली मुद्दा है। जाइए मुंबई के हर सड़क सड़क गली गली के नुक्कड़ में, हर नुक्कड़ में मुंबई में वही बात हो रही है कि सुशांत को किसने मारा। पूछिए अपने लोग जो आपको वोट करते हैं, अपने पार्टी वालों से पूछिए, सवाल वही है, मुद्दा वही है। वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे मीडिया हाउसेस थे जो इस केस में ना तो डिबेट चाहते थे, ना ही चाहते थे कि पुलिस के ऊपर कोई दबाव बनाया जाए। इनका मानना है कि भाई साहब जस्टिस पर केवल अमीरों और बड़े बड़े सितारों का हक है, गरीबों के लिए जस्टिस थोड़ी बना है। लेट्स बी ऑनेस्ट आल्सो सौरभ, सुशांत सिंह राजपूत वाज नॉट सच अ बिग स्टार कि इतना दबाव आना चाहिए पुलिस पर, राइट? अगर इतना दबाव आया है तो क्यों? तो ये थे अपने आपको गिद्ध कहने वाले राजदीप सरदेसाई, जो भारत के पार्लियामेंट के ऊपर टेरर अटैक जब होता है तो उसमें भी अपनी खुशी का ठिकाना ढूंढ ही लेते हैं। We entered parliament. Within 5 minutes of us entering, we heard gunshots, and parliament had been attacked by terrorists. I said, यार ये स्टोरी हमें करनी है, आप मजा करो। Wine forgotten, kebabs forgotten. It was a great day. You know, we are like vultures. अब राजदीप सरदेसाई की जब भर्त्सना की जाती है सुशांत के फैंस के द्वारा, तो राजदीप अपनी कही गई बात के ऊपर एक एक्सप्लेनेशन देते हैं। सर देखिए, मैंने प्रणब दा पर माफी मांगी है, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, लेकिन अगर कोई आपके पूरे 1.5 घंटे या 1 घंटे 40 मिनट की 15 या 20 सेकंड की क्लिप लेकर मुझ पर कोई आरोप लगाता है तो मुझे लगता है गलत है। मेरी हिंदी सौरभ जितनी अच्छी नहीं है, इसलिए मैंने शब्दों में कभी कभी मैं गलत हो सकता हूँ। वाह मेरे बॉक्सर भाई वाह, आप कह रहे हैं कि आपकी हिंदी सही नहीं थी, इस वजह से आपकी बात लोग समझ नहीं पाए। पर कमबख्त उस वीडियो में आपने जो इस बात को बोला था वो तो अंग्रेजी में बोला था। अब ये अंग्रेजी नुमा हिंदी कौन सी होती है हमें तो नहीं पता। लेट्स बी ऑनेस्ट आल्सो सौरभ, सुशांत सिंह राजपूत वाज नॉट सच अ बिग स्टार कि इतना दबाव आना चाहिए पुलिस पर, राइट? अगर इतना दबाव आया है तो क्यों? वहीं दूसरी ओर रवीश कुमार भाई साहब, जो केवल और केवल गवर्नमेंट से सवाल पूछने के लिए जाने जाते हैं, उनका नाम प्रसिद्ध केवल इसीलिए है, मैग्सेसे अवार्ड्स केवल उन्हें इसीलिए मिला है क्योंकि वो गवर्नमेंट से सवाल पूछते हैं। इन भाई साहब ने पिछले 50 दिनों में ये नहीं पूछा मुंबई पुलिस से कि भाई मुंबई पुलिस ये बता दो कि पिछले 50 दिनों में आपने एक एफआईआर तक रजिस्टर नहीं की सुशांत के मामले में, तो आपने ऐसा क्यों किया? क्या कोई पॉलिटिकल प्रेशर था आपके ऊपर? ये रवीश कुमार भाई साहब जो केवल ऑपोजिशन की आवाज उठाने के लिए माहिर हैं, वो ऑपोजिशन की आवाज महाराष्ट्र में सुनना ही नहीं चाहते, जबकि ऑपोजिशन जो है वो साफ तौर पर कह रही है कि आदित्य ठाकरे का इस केस में कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट है। अब हम अग्री करते हैं इस बात से कि ऑपोजिशन इस तरीके के सवाल उठाती ही रहती है, मगर जो कांग्रेस की ऑपोजिशन इस तरीके के सवाल उठाती है, चाहे वो राफाल का केस हो, तो रवीश कुमार कुछ इस तरीके से उसके प्रस्तुत करते हैं।
नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या रफाल लड़ाकू विमान की खरीद में घोटाला हुआ है? इस बारे में आज यशवंत सिन्हा, प्रशांत भूषण और अरुण शौरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। फ्रांस की कंपनी डासो एविएशन से खरीदे जाने वाले रफाल लड़ाकू विमान को लेकर फिर से अरुण शौरी, यशवंत सिन्हा और प्रशांत भूषण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलंद ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे रफाल मामले में तूफान मच सकता है। रफाल विमान को लेकर फ्रांस से फिर एक खबर आई है, जिस मीडिया पार्ट वेबसाइट ने 21 सितंबर को पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद का एक बयान छापा था। हमने प्राइम टाइम के शुरू में बताया भी था कि अजय शुक्ला बिजनेस स्टैंडर्ड में इन्होंने हाल ही में 3 किश्तों में रफाल विमान के कीमतों को लेकर और उसकी शर्तों को लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट लिखी है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। रफाल पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। इस फैसले को बीजेपी अलग तरीके से पढ़ रही है और कांग्रेस अपने तरीके से बता रही है। रफाल विमान को खरीदने के लिए रक्षा मंत्रालय में एक टीम बनाई गई थी। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। रफाल मामले की कहानी 360 डिग्री घूमकर फिर से वहीं पहुंच गई है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज गजब हो गया। रफाल पर सीएजी की रिपोर्ट तो आई, मगर सार्वजनिक होकर भी गोपनीय नजर आई। मगर अगर बीजेपी आदित्य ठाकरे के ऊपर सवाल उठाएगी तो रवीश कुमार उस पर मौन हो जाएंगे। वहीं दूसरी ओर रवीश अपना पूरा प्राइम टाइम का शो बना देते हैं इस बात को प्रूव करने के लिए कि सुशांत जो थे वो दिमागी रूप से बीमार थे। वो पूछते हैं लोगों से कि क्या आप इस बीमारी को सीरियसली लोगे, मगर लोग उनके शो को ही सीरियसली नहीं लेते। जब लोग उनके शो को सीरियसली नहीं लेते तो वो फेसबुक पर जाते हैं फ्रस्ट्रेट होकर, और फ्रस्ट्रेट होकर फेसबुक पर लिखते हैं कि मीडिया गिर चुकी है, पूरी मीडिया गिर चुकी है, केवल एनडीटीवी एक ऐसी मीडिया है जो उठी हुई है। ये जो पूरा व्यर्थता का भवसागर मीडिया ने बना दिया है, इसमें मैं केवल मेरी ज्ञान की एक बूंद है जो आपको तरलता प्रदान कर सकती है। इस पोस्ट में रवीश कुमार अपने आप को बुद्ध से कतई कम नहीं समझ रहे थे, मगर लोग उनको बुद्ध तो पता नहीं पर बुद्धू जरूर समझ रहे थे। जो मीडिया हाउसेस इस मुद्दे को उठाए हुए थे, जो मीडिया हाउसेस इस पर सवाल पूछ रहे थे, जो खोजी पत्रकारिता कर रहे थे इस मुद्दे के ऊपर, उन्होंने कम से कम 50 सवाल इस मुद्दे के ऊपर पूछे होंगे। लेकिन रवीश भाई साहब ने 5 सवाल ऐसे चुने जिनके जवाब उनको पता थे, और उन 5 सवाल के बेसिस पे उन्होंने जवाब देकर यह कह दिया कि बाकी के 45 सवाल जो हैं वो भी व्यर्थ हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर मीडिया में अब इतनी बातें फैल गई हैं कि जांच के मूल सवाल और जांच के सिराओं को पकड़ना बड़ा मुश्किल हो गया है। उन्होंने अपने इस शो से ये बताने की कोशिश की कि बेकार ही ये जो मीडिया हाउसेस हैं अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इस केस में कुछ है ही नहीं। वो तो सुशांत बाइपोलर थे, दिमागी रूप से ग्रसित थे, ऐसा उन्होंने बोला नहीं, मगर इसका भाव यही जा रहा था। अरे भाई साहब, कहाँ है वो रवीश जो प्रशासन और सरकार से सवाल पूछते हैं? रवीश कुमार भाई साहब को ये बात अभी तक दिखाई क्यों नहीं दे रही कि आदित्य चोपड़ा ने और संजय लीला भंसाली ने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं मुंबई पुलिस को, वो दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। क्या इससे कुछ सवाल उत्पन्न नहीं होते? क्या मुंबई पुलिस से ये पूछना नहीं चाहिए कि भाई इस स्टेटमेंट के बाद, दोनों को रजिस्टर करने के बाद आपने क्या किया, और उसके बाद भी आपने एफआईआर क्यों नहीं रजिस्टर की अभी तक? सुशांत की डायरी से 4 पन्ने किसने फाड़े? आपने ये सवाल पूछा नहीं, और जिस वीडियो में आपने जवाब दिए उसमें इसका जवाब दिया नहीं। टाइम्स नाउ कुछ वीडियोस लेकर आया एज अ प्रूफ, जिसमें उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि एविडेंसेस का शायद टेम्पर किया गया है, लेकिन आपने ये सवाल उठाया नहीं और आपने अपनी वीडियो में इसका जवाब दिया नहीं। सुशांत की फैमिली ने मुंबई पुलिस को ये अलर्ट किया था सुशांत की मृत्यु से पहले ही कि भाई सुशांत के साथ इस तरीके से कुछ हो सकता है। उन्होंने जो अलर्ट किया था वो व्हाट्सएप के तौर पर किया था। आपने अपनी वीडियो में इसका जवाब ये दे दिया कि उन्होंने कोई रिटर्न कंप्लेंट नहीं की थी, इस वजह से पुलिस ने कुछ नहीं किया, और आपने पुलिस की इस बात को बिना सोचे समझे मान भी लिया। 25 फरवरी को सुशांत सिंह राजपूत के जीजा और आईपीएस ओपी सिंह ने व्हाट्सएप कर जोन 9 के तब के डीसीपी परमजीत सिंह दहिया को रिया चक्रवर्ती के खिलाफ शिकायत की थी। डीसीपी दहिया का कहना है कि व्हाट्सएप मैसेज आने के बाद हमने उन्हें लिखित शिकायत देने को कहा। अगर भाई साहब यहाँ पर रवीश कुमार होता तो रवीश कुमार मुंबई पुलिस से ये पूछता कि अगर आपको कोई बॉम्ब की कंप्लेंट करता तो क्या आप उसमें भी ये पूछते कि भाई पहले रिटर्न कंप्लेंट कराओ, उसके बाद ही हम जांच करेंगे? क्या रवीश कुमार अगर यूपी पुलिस के पास ये मामला होता तो इतनी जल्दी संतुष्ट हो जाता? और ऐसे ही अनगिनत सवाल हैं जो अभी तक अनआंसर्ड हैं, जैसे कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट का ये बोलना
कि पंखा उतना मुड़ा ही नहीं जितना वो सपोजिटली मुड़ना चाहिए था। फॉरेंसिक एक्सपर्ट का ये बोलना कि हमसे पुलिस ने सवाल ही नहीं पूछे, हमसे पुलिस ने जानकारी ही नहीं ली। और ये फॉरेंसिक एक्सपर्ट की जो बातें हैं ये हमें पता चली हैं टाइम्स नाउ के एक स्टिंग ऑपरेशन से। लेकिन हमारे रवीश भैया तो इन मीडिया हाउसेस को बोल देते हैं कि ये व्यर्थता का एक गड्ढा खोद रहे हैं और उस व्यर्थता के गड्ढे के कहीं ऊपर इनकी ज्ञान की एक बूंद है। इनकी ज्ञान की वो बूंद सुशांत को बाइपोलर बोलकर अपना किस्सा खत्म कर देती है। दोस्तों, इस केस को अगर किसी ने जिंदा रखा है तो वो इन्हीं मीडिया हाउसेस ने, जिन्होंने दिनों दिन मेहनत कर कर इसमें खोजी पत्रकारिता की, बहुत सारी चीजें ऐसी फाइंड की जो शायद कोई हमारे सामने लाता ही नहीं। इन्हीं मीडिया हाउसेस की मेहनत की वजह से और आप लोगों की आवाज की वजह से आज कोर्ट ने सीबीआई को इस केस को सौंप दिया है। वहीं राजदीप और रवीश जैसे जो लोग हैं, जो पत्रकार हैं, वो इन मीडिया हाउसेस को और आप लोगों को कोसते रहेंगे। उनका मकसद केवल एक ही लगता है कि महाराष्ट्र सरकार पर कहीं कोई आंच ना आ जाए। भाई साहब, खैर रवीश जी, आप इसी तरीके से गवर्नमेंट से सवाल पूछते रहिए। हमें अच्छा लगा आपके इन सवालों को देखकर और आप ही से प्रेरणा लेकर निखिल वागले, उन्होंने भी अपनी एक नई दुनिया बना रखी है और उन्होंने कहा कि सीबीआई को अब जब केस सौंप दिया गया है तो सीबीआई अब आदित्य ठाकरे के ऊपर बिना बात ठीकरा फोड़ देगी। शेखर गुप्ता का द प्रिंट लिखता है, ब्रांड आदित्य ठाकरे की छवि को धूमिल करने के लिए बीजेपी सुशांत सिंह राजपूत का किस्सा उठा रही है। वाह, इतने कठिन सवाल, वो भी गवर्नमेंट से, मजा ही आ गया भाई साहब। वहीं जहां ये सब कुछ हो रहा था, राजदीप सरदेसाई अपने फेवरेट काम में लगे हुए थे, अपनी बेइज्जती करवाने में। And Sushant's family are conducting a media trial. You're using television studios, Vikas Singh, to put pressure on the judge. Is that the way a trial should run, in studios and in this surround sound, Vikas Singh ji? Well, Rajdeep, if that is your complaint, then I should then not talk to you, because it's not. I'm not asking you to talk to me. It's you who are wanting to talk to me. So if you don't want to talk to me, I have no issue with that. I'm not. No, my argument is the manner in which this case has played out. As a senior counsel, how do you respond to those? It's people like you who are forcing us to. Sure. How do you respond to those who say it's a media trial? I am not interested. Mr. Rajdeep Sardesai, please let me answer your question. Please, sir. I am not interested in a media trial. I am not going to any media that you take me on your channel. It is people like you who are after me to join your channel. If you don't want to hear me, I'm not interested in talking to you. So sorry, you can just switch me off. I'm not interested. No, so let's talk then. Let's talk, Mr. I'm not Vikas Singh. interested in a media trial. No, yeah, let's talk, Mr. Vikas If you have Singh. some questions to ask me, you Yeah, can I have ask a me. I have question. no difficulty. I have But a don't specific allege that question. I am doing a media I trial. have I'm a not specific interested in a question, media sir. trial. You can ask your questions to whoever is interested. No, in a media I trial. have I'm a not specific question to you. Has there been a media trial in your view? हमारे बॉक्सर भाई का गजब एक्सपीरियंस है भाई साहब बेइज्जती कराने का। तो दोस्तों, उम्मीद है कि सुशांत सिंह राजपूत के जो फैंस हैं उनको अब कुछ उम्मीद बंधी होगी। जो स्वघोषित बुद्ध हैं वो थोड़ा संज्ञान लेंगे और जस्टिस प्रिवेल करेगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए और साथ ही साथ आप हमें पेट्रियन और जॉइन बटन के थ्रू सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट बेहद वांछनीय है। आपको जो लिंक्स हैं वो नीचे पिंड कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।